हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज यू मे कॉल इट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस रिएक्शंस पार्ट को पढ़ने से पहले हमारा बेटे कुछ कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्लियर होने जरूरी हैं। जैसे कि यहां पर क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में फिर आपके चार टाइप के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड योर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोटेंस क्या है, कार्बोनेंस क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, अबाउट योर एसिड बेस नेचर, एरोमेटिसिटी या आइसोमेरिज्म। तो इस पूरे पार्ट को हम किस में ले रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शंस पार्ट तक पहुंचने से पहले बेटा ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपके क्लियर होने जरूरी है। यू मे कॉल इट दैट इज योर सिंपली एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा हम रिएक्शन पार्ट शुरू नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अटैकिंग रीजन के बारे में, और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बताऊंगा। तो पहला है आपका एरो नोटेशन। एरो नोटेशन किसके लिए है? ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। हमारे पास दो टाइप की एरो है। वन एरो इज दिस, दैट इज फुल एरो आप बोल सकते हो, एंड दिस इज वन इज योर हाफ एरो। It will show the movement of two electron and it will show the movement of single electron. ये आपका starting point है। This is your starting point and this is your ending point या termination point, या you can say कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और जहां ये एरो पहुंचेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम ऐसे शो करेंगे। तो सिंपली क्या है, full arrow that will show the movement of two electron and a half arrow that will show the movement of a single electron. Okay, चलिए next is your types of bond fission. bond fission कि बॉन्ड किस तरह से टूटेंगे। हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड फिजन है। फर्स्ट इज योर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या सिमिट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज भी आप इसको बोल सकते हैं, या और सिंपल बोलना है तो सिंपली आप इसको होमोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा वो इस तरह टूटेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सिमेट्रिकल हो। यानी देखिए बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाएगा और एक इसके पास। ध्यान दीजिए मैंने यहां पर हाफ एरो किया है, आप यहां पर फुल एरो का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बना, ए रेडिकल। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। नाउ दिस डिसोसिएशन दैट विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट अ हाई टेम्परेचर या इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आगे हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, ठीक है। सेकंड है आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, या आप इसको अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन बोल सकते हैं, या बॉन्ड क्लीवेज बोल सकते हैं, या सिंपली हेटेरोलाइसिस बोल सकते हैं। लाइटिक मींस होता ही क्या है, टूटना, ब्रेकअप होना। अब यहां पर हेटेरोलिटिक से ही नाम पता लग रहा है हमें कि हम क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट वे से होगा, अलग होगा होमोलाइसिस से। यानी यहां पर सिमेट्रिकल नहीं होना है, इस तरह होगा यदि P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, B ले लेगा। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने क्या शो किया है, फुल एरो। तो फुल एरो क्या शो करेगा, मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो स्पेसेस बनेंगी इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपली आप अभी आयंस बोल सकते हैं, दैट इज वन इज कैटायन एंड अनदर इज योर एनायन। ओके, चलिए अब यदि कहीं पॉसिबिलिटी है सेम बॉन्ड की, यदि कोई सेम बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज भी हो रहा है एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज भी हो रहा है, इस तरह। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी बेटे वो आपकी होमोलिटिक में कम है और हेटेरोलिटिक में ज्यादा है। जैसे इसी का यदि मैं एग्जांपल दूं, यहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज वर 352 किलोजूल पर मोल एंड हियर 952 किलोजूल पर मोल, ये आप ध्यान रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएजेंट के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेन है कि आपको ऑर्गेनिक समझनी है, इसी के लिए आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपकी रिएक्शन है तो उसमें बच्चों दो टाइप की केमिकल स्पीसीज है, एक जो हम इनिशियली लेते हैं और जो सेकेंडली जो रिएक्शन के दौरान बनता है। जो हम इनिशियली लेंगे उनको हम एज नो वेरी वेल, उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, और जो बन रहा है बेटे उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने रिएक्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज योर सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज योर रिएजेंट। सबस्ट्रेट में और रिएजेंट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। तो कैसे बताएंगे, सबस्ट्रेट क्या है, इट इज जनरली हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। इट मींस व्हाट, ये आपका एल्केन हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका जनरली। और ये होगा क्या बच्चों, इट विल बी लेस रिएक्टिव। एंड रिएजेंट जनरली क्या है, ये कोई एसिड हो सकता है, ये कोई आपका बेस हो सकता है, या आपका कोई आयन हो सकता है, या ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, कैसे, बड़ी एक सिंपल रिएक्शन में ले रहा हूं, ये 10th में हम पढ़ चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के दौरान। यहां पर क्या होगा, ये H हटकर यहां पर Cl आ रहा है। कैसे आ रहा है वो हम बाद में बात करेंगे। नाउ दिस इज अ हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज योर क्लोरीन। तो ये पार्ट क्या है आपका, सबस्ट्रेट पार्ट है, और इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रिएजेंट पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। ये एक एग्जांपल है आपका एडिशन रिएक्शन का, कि बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गया और एक जगह H जुड़ गया और एक जगह Cl। नाउ अगेन दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड these आर योर रिएजेंट। तो रिएजेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। ओके, चलिए नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट रिएजेंट। रिएजेंट को हमने यहां क्लासिफाई किया हुआ है बच्चों 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला हम लेंगे इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां पर इलेक्ट्रो का मीनिंग ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, और फाइल्स मतलब है बेटे अट्रैक्ट करना या लव, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ये कौन सी केमिकल स्पीसीज हुई, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके, ना इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या खाली ऑर्बिटल हो सकता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस भी स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर जाएं उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ओके, और बिहेव कैसा करते हैं ये, एज ए लेविस एसिड। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं अबाउट लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो लेविस एसिड कौन से होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेविस
एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट कैटेगरी बेटे आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, नाम से हमें पता लग रहा है बेटे कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे बेटा H पॉजिटिव लिख लीजिए बच्चों, Cl पॉजिटिव लिख सकते हैं, Br पॉजिटिव, CS3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव एटसेट्रा। तो जहां पे भी चार्ज आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। पर ध्यान रखना है, ऐसे सभी इलेक्ट्रोफाइल, या मैं कहता हूं ऐसे सभी पॉजिटिवली स्पेसिस भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। यानी क्या कह रहा हूं बेटे में कि जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल ही हों। ओके, देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने बात की NH4 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ओके, एंड योर RNRH पॉजिटिव, या Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एटसेट्रा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यहां पर है तो चार्ज आपका पॉजिटिव, पर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखते हैं कैसे। NH4 पॉजिटिव कैसे बना, वो बना बच्चों बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड H पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली अब चार्ज क्या आ गया नाइट्रोजन पर, पॉजिटिव। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जो आप स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि यहां चार्ज पॉजिटिव क्यों आया और यहां पर क्यों नहीं लिखा। तो सिंपल सा फंडा जो बेटे केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल आसान था। क्या था उसमें कि स्ट्रक्चर के दौरान जो आप लैब स्ट्रक्चर लिखते हो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये 2 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बड़ा सिंपल है। अब यहां पर आ जाइए, 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन के यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होते कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहां पर नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाए। ये तो हमने समझा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। क्वेश्चन अपना ये है कि ये अब इलेक्ट्रोफाइल का काम क्यों नहीं कर सकता। नाइट्रोजन बच्चों 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स। मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है, आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव स्पीशीज अटैक नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि यदि नेगेटिव स्पीशीज अटैक करेगी तो इसको 5वां बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाइट्रोजन में जो 2d ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आए, ये है आपके Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। ये एल्कली मेटल्स कैटायन है या एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन है। ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बच्चों। यहां पर चार्ज पॉजिटिव जरूर है, ध्यान रखिए। क्यों, यदि मैं बात करता हूं Na पॉजिटिव और X नेगेटिव की, X नेगेटिव इज योर लेटेस्ट टेक, इट इज योर Cl नेगेटिव, तो ये अटैक नहीं कर रहा है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म व्हाट, सॉलिड। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि अल्कली मेटल कैटायन है या अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। और यहां मैंने एग्जांपल दिया, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यानी हर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस व्हाट इलेक्ट्रोफाइल हो ये जरूरी नहीं है। ओके, चलिए अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको कि अब जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, जैसे क्वेश्चन आया कि S3 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं कि भाई S3 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताइए इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है। चलिए करते हैं। यहां पर चार्ज पॉजिटिव, फिर वही बात है,
बना कैसे, यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब ऑक्सीजन के यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो यहां पर इस ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। यहां पर देखिए 1 2 3, लॉन पेयर एक है, ओके, तो टोटल कितने हुए, 5, एक क्या हो गया, कम, तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां पर भी वही रूल लागू होता है कि ऑक्सीजन अब फोर्थ बॉन्ड नहीं बना सकता। अब पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, NH4 पॉजिटिव अलग चीज था और ये आपका अलग है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, H है, ये यहां पर ऑक्सीजन पर अटैक नहीं कर सकता। इसी पॉइंट को आपको समझना है। तो जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए, एक यहीं इसी को, एक तो था ऑक्सीजन का, इसने एक अपना और ले लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, S2 में। तो S3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन हुआ आपका, H पॉजिटिव हुआ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, देखिए कि यहां पर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स दैट इज योर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। पहली कैटेगरी में तो हम ले रहे हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो या ऑक्टेट अनकंप्लीट हो, ऑक्टेट आपका अनकंप्लीट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दो केस ले रहा हूं मैं, BF3 ले लिया आपने, AlCl3 ले लिया। हम बोरॉन के कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल यदि बोरॉन का ले रहा हूं, उसको हम एक्सप्लेन करें। तो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तो BF3 कैसे बनता है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से 2p में आएगा और यहां पर आपके 3 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में ये कर भी चुके हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है ये आपका क्या है, एम्प्टी है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हेंस BF3 likewise AlCl3 they can behave as a electrophile due to the presence of empty orbital. ऐसे जो ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स हैं like FeCl3, ZnCl2 and your SnCl4, ये भी आपके बिहेव कर रहे हैं एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इनका जो डी ऑर्बिटल है वो आपका एम्प्टी है, तो वो डी ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, हेंस दे आल्सो बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। चलिए सेकंड है आपका मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल में क्या समझेंगे आप इसको, पहले ये देखिए। मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल क्या है, जैसे CO2 ले लिया, SO2 ले लिया, एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, साइनाइड ले लीजिए, एटसेट्रा। तो ये बिहेव, यहां जो कार्बन है, सल्फर है, यहां कार्बन है, ये कार्बन है, वो कार्बन है, ये बिहेव करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। कैसे करेंगे, एक बात आप यहां पर ध्यान करो, जैसे कि मैं CO2 का एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। अब कार्बन के पास यहां ना तो फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, ना ही कार्बन पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और क्या बच्चों हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा यदि कोई भी नेगेटिव स्पीसीज इस कार्बन पर अटैक करती है, ये कार्बन अब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ओके। तो व्हाट विल हैपन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का नहीं है, ओके। तो एक मिनट समझने की ट्राई करें बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कार्बन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यदि चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया।
अब ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने थे इसके पास पहले, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और आ गया तो हम चार्ज क्या लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। दो लोन पेयर तो है, वो तो बच्चों है, उनको नहीं छेड़ना है, ओके। या तो मैं आप इसको ऐसे लिखूं, मान लीजिए, अब देखो मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दिए, तो कितने हो गए इसके आउटर मोस्ट में, 7। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो चार्ज आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो आप सिंपली यहां पर ऐसे नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ आपका मल्टीपल बॉन्डेड। यहां पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन या कोई भी हो, वो आपका लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू सराउंडिंग एटम। ये बात भी आपको ध्यान देनी है यहां पर, ठीक है। एआईपीएमटी में एक क्वेश्चन आया था पहले कि फॉर्मल्डिहाइड, ये पूछा गया था कि फॉर्मल्डिहाइड कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तो हम क्या नाम देंगे, कार्बन पर अटैक कर सकते हैं यहां पर। तो ये क्या काम करेगा, एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आगे, थर्ड यहां पर कैटेगरी है बच्चों आपकी, एंड दैट इज योर, चलिए इसमें सेकंड में मैं एक और ले रहा हूं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन, दे मे बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कब, यदि यहां पर कोई इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो एल्कीन और एल्काइन के साथ। तो मैं यहां पर मान लो ए नेगेटिव ने यहां अटैक कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। रेजोनेंस में और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसको, मुश्किल नहीं है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन चला गया और एक आ गया, तो इस कार्बन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक बार लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा बेटे। ये देखिए, यहां ए ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन लेके आ गया एक्स्ट्रा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था, सिर्फ क्या किया, पहले यहां था और अब यहां लिख दिया, तो इस कार्बन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि मैं इस बॉन्ड को यहां लेके आ रहा हूं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे और वो 5 बॉन्ड बन नहीं सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इस नाइट्रोजन पर। यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां गया, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के आउटर मोशन कितने होते हैं, 5। स्ट्रक्चर में यहां कितने थे, 5। अब यहां कितने हो गए, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 होते ही चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एल्कीन एंड एल्काइन भी बिहेव कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पर कंडीशन क्या है कि जब वहां पर क्या जुड़ा हुआ हो, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल, अब ये कैसे बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने ये केस लिया, यहां कोई भी ए नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो बॉन्ड टूट गया आपका यहां पर, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। प्लस बी आर नेगेटिव, ओके। फिर यहां पर कार्बन पर फुल्ली पॉजिटिव नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, पर फिर भी ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। चलिए इवन, जो बड़ा एक अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इवन नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है बच्चों, देखिए एक बार, Br2 वैसे तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मींस कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर जैसे ही एल्कीन और ब्रोमीन ये दोनों नजदीक आते हैं बच्चों, ये एल्कीन इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जो सिमेट्रिकल था उसको अनसिमेट्रिकल बना देता है। तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आ जाता है बेटे। तो अब यहां पर भी ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, ओके। चलिए अब
ये हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने पढ़ा। तो एक चीज हमें क्या समझ में आई बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए फुल्ली पॉजिटिव एंड एम्प्टी ऑर्बिटल होना इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। ओके, ये ध्यान देना बेटे। दोनों बातें भाई, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो। ओके, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो। ओके, ये ध्यान देना चीजें, जैसे हमने NH4 पॉजिटिव की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इट इज अ, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूक्लियो का मतलब यहां पर क्या है, न्यूक्लियस। इट इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस पर बच्चों कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो चलिए इसके हम टाइप्स देखते हैं। पहला आता है बच्चों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर जैसे बच्चों H2O ले लिया आपने, NH3 ले लिया, ठीक है, अमाइंस ले लो, RNH2 प्राइमरी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस है, टर्शरी अमाइंस हैं। तो ये सारे ईथर आप ले सकते हो। तो ये क्या काम करते हैं, इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हेंस दे आर बिहेव एज अ व्हाट, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सेकंड है बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आया था एम्स में, मैं आपको क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूं पहले। N2H5 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में कि N2H5 पॉजिटिव हाइड्रोजनियम कैटायन है, ये N2H4 प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोजनियम कैटायन। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल काम करेगा? आपको लग रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है, एकदम आप आंसर लिख दोगे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। नो नो नो, आप स्ट्रक्चर देखिए बेटा, इसका क्या है, N H H N H H। तो ये एक पर चार्ज पॉजिटिव है, एक पर व्हाट, लॉन पेयर। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता बेटे, पीछे बताया था मैंने। अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ध्यान रखना आपको, हाइड्रोजनियम कैटायन इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है बेटे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे कि जिनके ऊपर चार्ज ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव है। H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव एंड योर CS3 नेगेटिव एटसेट्रा। तो जहां पर भी चार्ज आपका नेगेटिव आ गया उनको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज योर सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। आप इसको समझिए, सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब है, RMGX। नेक्स्ट टाइप क्या आ गया, सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, RLI या जेलमन्स रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड जेलमन्स रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर जो बॉन्ड है बच्चों, एक मेटल के बीच में है और एक नॉन मेटल के बीच में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका नाम कॉमन नेम बोलते हैं बच्चों। यहां पर कार्बन पर चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव पार्शियली, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव। तो रिएक्शन के दौरान ये काम किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का करेगा। अब इसके ऊपर ना तो फुल्ली नेगेटिव चार्ज है, ना इसके ऊपर लॉन पेयर है, पर फिर भी ये काम किसका करता है बोलो, न्यूक्लियोफाइल का। ओके, ऐसे यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, और यहां क्या है, ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड BH4 नेगेटिव। ओके, अब क्या होगा, यहां पर कौन जाएगा बाहर, H नेगेटिव,
ये H नेगेटिव यहां अटैक करेगा और न्यूट्रल स्पीसीज क्या बनेगी आपकी BH3। तो ये ऐसे हैं जहां सिग्मा बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल है आपकी, ठीक है। फिर एक और है बच्चों, दैट इज योर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल में आपकी एल्कीन्स आती हैं, एल्काइंस आते हैं, या बेटे बेंजीन आता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है कहां अटैक कर सकते हैं, इस H पॉजिटिव पर। तो इसने किसका काम किया, न्यूक्लियोफाइल का काम किया। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमारा अभी केस नहीं है बेटा, बाद में देखेंगे। सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल। अब ये बेंजीन यहां अटैक कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ओके, चलिए अब यदि पाई बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है, ये एक स्पेशल केस में ले रहा हूं बच्चों। लेट इफ कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है बेटे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हैविंग अ लोन पेयर, तो ये कार्बन को तो बोल रहे हैं बच्चों अल्फा कार्बन, और ये कार्बन बोल रहे हैं बच्चों हम बीटा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कैसे, ये मैंने ए पॉजिटिव लिख दिया कोई भी। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेंगे। अब क्वेश्चन यही हुआ कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके भी थे, इसके भी थे, यहां क्यों जोड़ रहे हैं हम। तो बीटा कार्बन यहां पर काम करता है किसका, बोलो, इट विल अटैक, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहां पर क्या था, NRR। व्हाट विल हैपन, ये जो पाई लॉन पेयर है, वैसे ये रेजोनेंस का केस है बच्चों, मैं आगे रेजोनेंस जब आएगा डिटेल में मैं वहां समझाऊंगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं दोनों, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेटे खत्म हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज अब कहां आ जाता है, कार्बन के ऊपर। रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में वहां ये आएगा, डिटेल्स में आपको समझाऊंगा उधर। ओके, चलिए अब यहां पर भी फिर वही बात आई कि भाई न्यूक्लियोफाइल के लिए नेगेटिव, फुल्ली नेगेटिव चार्ज एंड, और दूसरी बात क्या, लॉन पेयर होना, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे अब न्यूक्लियोफ्यूज पर एंड इलेक्ट्रोफ्यूज। ये वो न्यूक्लियोफाइल हैं जो डिटेच होते हैं, या वो इलेक्ट्रोफाइल हैं जो डिटेच होते हैं। कहने का मतलब क्या बेटा, ये अटैक नहीं करते, ये अटैक नहीं करते। समझिए एक बार, ये मैंने एक रिएक्टेंट ले रखा है, इसका बेटे हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज मैंने कर लिया, तो इस एक कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया और यहां पर इस Br पर चार्ज नेगेटिव आया। तो ये टूटने से बने हैं, डिपार्ट्स होने से बने हैं। तो जो टूटने से बनते हैं उनको, जो जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज। जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफ्यूज। ओके, चलिए आगे। फिर नेक्स्ट आपका है एम्बीफाइल्स। तो हमने क्या क्या देखा अभी, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड एम्बीफाइल्स। तो ये कौन है आपके एम्बीफाइल्स, जो दोनों का काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, वाटर। वाटर दोनों काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी और इलेक्ट्रोफाइल का भी। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। और कोई नेगेटिव स्पीसीज कहां अटैक कर सकती है, इस H पॉजिटिव पर, तो H आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
तो वाटर किस कैटेगरी में आता है आपका, एम्फीफाइल्स कैटेगरी में आएगा, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, लास्ट रिएजेंट है बेटे इज योर फ्री रेडिकल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि फ्री रेडिकल कैसे बन रहे थे आपके, दे आर फॉर्म्ड बाय homolytic bond cleavage at a high temperature or in the presence of light or in the presence of peroxide, okay, and they are what, paramagnetic in nature. क्यों है paramagnetic? They have odd electron in their outermost cell, okay. तो फ्री रेडिकल को और डिटेल में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे बेटे। तो आज अपना ये बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे एंड दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और उसका फर्स्ट इफेक्ट दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटे। थैंक यू वेरी मच।